उन्हें आगमन 17 वर्षों बाद सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से जिनके चरणों में अनक पद प्राप्त है। कृपा अपनी सदा मुझ पर, कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर, बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। बनाए रखना तुम गुरुवर। मुझे चरणों में बस अपने, मुझे चरणों में बस अपने बिठाए रखना तुम गुरुवर। कृपा अपनी सदा मुझ पर बनाए रखना तुम गुरुवर। नहीं विश्वास दुनिया का, कहीं पथ से न भटका दे। कहीं पथ से न भटका दे। सदा दुनिया की नजरों से, सदा दुनिया की नजरों से बचाए रखना तुम शरण में आपकी आकर सही स्वयात्म कल्याण करे और परिमो मार्ग बताते हैं। सुलझा के जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य गुरुदेव श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज विराजमान मुनि श्री हनुमान सागर जी विराजमान, तिनके चरणों में अनंत पद प्राप्त है। अर्घम निर्वामेति पूरी समाज के लोगों को ऐसा समझे कि जिससे जितना बनता हो, जैसे ही बनता हो, चाहे आचार्य जी के कमंडल में पानी भरना हो,
चाहे वैयावर्ती हो, चाहे और मंदिर का कोई कार्य हो, हम उसमें योगदान दें ताकि हमको ऐसा लगे कि जब आचार्य श्री जी आए थे तो चर्चा हो तो हमारा सबका नाम आवे। यही बात को याद रखते हुए आचार्य श्री जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। बोलो देवादिदेव विग्रह श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री स्वामी पुष्पदत्त सागर जी महाराज की जय। हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य श्री स्वरूप सागर जी महाराज का रेवाड़ी की पुण्य धरा पर आज मंगल प्रवेश हुआ। हमारा मन बड़ा ही प्रफुल्लित और हर्षोल्लासित है कि आचार्य श्री ने हमें जयपुर से अपने जयपुर हमने आचार्य श्री से निवेदन किया था कि आचार्य श्री आप रेवाड़ी का मंगल प्रवास दे और हमारी नया मंदिर समिति श्री अशोक कुमार जी का और उनकी पूरी टीम ने भी पूरी भावना माई थी कि आचार्य श्री का सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो कि नए मंदिर के 100 साल पूर्ण होने के विषय में हो रहे हैं। तो अभी भी हम आचार्य श्री से और मुनि संघ से पूरे से सभी से यही निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आपका रेवाड़ी में आना परम सौभाग्य है और हमारा परम सौभाग्य है कि आपका रेवाड़ी में आगमन हुआ और आपने रेवाड़ी की सभी जैन हो चाहे कैसे भी सभी लोग हो उनको अपना आशीर्वाद से अनुग्रहित किया, अपना आशीर्वाद दिया। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम आपके चरणों में यही निवेदन करेंगे महाराज श्री कि अभी तो आपका आगमन हुआ है पर आप आगे जैसा भी प्रोग्राम समितियां बनाएंगी और समाज को नहीं बैठेगी तो जैसा भी प्रोग्राम होगा वो डिसाइड हो जाएगा और समाज के सभी ज्यादा से ज्यादा लोग आचार्य श्री के सभी कार्यक्रमों में एकत्रित हों और धर्म लाभ प्राप्त करें और सभी के प्रोग्रामों को बता दिया जाएगा कि जब जो सुबह से शाम तक की जो भी क्रियाएं कार्रवाई होगी वो आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से मंदिरों के बोर्ड के माध्यम से बता दी जाएगी। वो लोग उन्हें एक बार आचार्य श्री स्वरूप सागर जी महाराज की जितना बढ़िया सूर्य मंत्र होता है उस मंत्र की उतनी ही प्रभावना ज्यादा होती है। आचार्य जी ने ऐसा सूर्य मंत्र दिया कि 17 साल से लगातार इस मंदिर में शांति धारा पूजन पाठ हर कार्य चल रहा है। जब ये लगता था इतने दूर कौन आएगा, लेकिन ये आचार्य श्री का ही प्रभाव है। जो लोग आ गया धर्म ध्यान कर रहे हैं और सब आ रहे हैं। तो अब यही हमारा भी यही निवेदन है कि आचार्य श्री यहाँ जो है जो कार्यक्रम है उनमें अपना हम समाज को जो सहयोग प्रदान करें जिससे कि समाज में धर्म भावना होती रहे। यही मेरी भावना है। बड़ो आचार्य श्री की उनके दर्शनाभिलाषी और कवि से हैं और आज हमें रेवाड़ी नगर में पुनः यह सौभाग्य मिला, इसलिए हम आप सभी का बहुत बहुत हम आभारी भी हैं कि हमें आज पूज्य गुरुदेव का फिर से ऐसा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त, क्योंकि हमारा परिचय दिया गया। माफी भी चाहते हैं कि हम थोड़ा सा विलंब हो गए। आज पूरे जैन जगत में अगर कहा जाए तो आचार्य परंपरा को और ऊंचाइयां प्रदान करने में आचार्य पुष्पदत्त सागर जी महाराज का बहुत योगदान है। आप कभी पुष्प भी जाकर देखिएगा, ऐसा क्षेत्र बनाया है, ऐसा अद्भुत। देखिए जब कविता हो तो थोड़ी तालियां बजाती रहेंगे, समझ में आए तभी बजाइए, क्योंकि तालियां इसीलिए भी बजानी चाहिए कि बाजू वाले को ये लगे कि ये समझता है। जिनकी एक मुस्कान पे आकर पुष्प कहीं खिल जाते हैं, जिनका नाम उजाला लेकर जग को रोशन करता हो, राग द्वेष के झंझट से मोह तुम्हें को हटा हो और जिनका दर्शन पा लेने को देव लोग भी आते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। जिनकी वाणी से नित्य प्रतिदिन सुधा की वर्षा होती है, जिनकी वाणी सुनकर के ये धरा प्रफुल्लित होती है, तो गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए, गुरु की मुख कांति ऐसी कि चंद्र दिवाकर शर्माए और मानव जन्म सफल मानो कि हमने ऐसे गुरु पाए। अरे मानव जन्म सफल मानो हमने ऐसे गुरु पाए, अपनी चर्या आगम से जो शिरोमणि हो जाते हैं। आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। बहुत किया साहित्य सृजन जैन, लेकिन इस जैन दर्शन के साहित्य को यदि किसी ने बहुलता दी है तो हमारे जैन आचार्यों ने, जैन संतों ने दिए, जो साक्षात विराजमान
संस्कार का हमें पढ़ाया, हमें सिखाया, जो आज एक पौधा बनकर आपके सामने खड़ा है। मैं जानता हूं आपके आगे के कार्यक्रम निश्चित हैं, परंतु रेवाड़ी की वसुंधरा को आपका पदार्पण 17 वर्षों बाद मिला है, जबकि कहते हैं कि भगवान राम भी अयोध्या में 14 वर्ष बाद लौट गए थे, और आपने उसमें भी देरी की कि आप 17 बार उनका रिकॉर्ड तोड़कर रेवाड़ी में लौटे। पर गुरुदेव जितना भी सानिध्य आपका हमें मिले, वो सभी मंदिर समिति को, सभी मंदिर को भरपूर मिले। मैं एक वाक्य मुझे बचपन से मुझे याद है कि जब आपका पदार्पण रेवाड़ी की वसुंधरा पर चातुर्मास के लिए हुआ था, तो कहते हैं कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है और अगर अर्थी रास्ते पे दिखे, वर्षा के लिए रेवाड़ी की वसुंधरा पर हुई, जो हम सभी के लिए एक मंगल सूचक है कि आने वाला जो भी आपका सानिध्य हमें मिलेगा वो हमारे लिए मंगलमय होगा, सकल जैन समाज रेवाड़ी के लिए शुभ होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज जी की। संसार घोराइडवा आत्यंतिक गुरुगिरस्मनिग्रह व्याकीर्णवो मंडलो ग्रीष्माकार्यतीर्थपात सरल छायानुरागम रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, प्रसन्न नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारिक चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासव रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यार्थी जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुख सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, बंधु कितना शुभ अवसर है। ऐसे पावन अवसर पर संतों के दर्शन बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। पूज्य गुरुदेव के दर्शन पहली बार जब महाराज श्री एलक अवस्था में भिंड में चतुर्मास हुआ, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहां चतुर्मास में बच्चों के अंदर जो प्रतिभा जगाई, जब चतुर्मास हुआ तो बच्चे, जवान, बुजुर्ग ऐसे रहते थे। प्रवचन हो, गुरु भक्ति हो, आहार हो, कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता था, इतनी भीड़ हुआ करती थी। पर उस समय इतना धर्म का नहीं था, क्योंकि कहते थे नंगों से भगवान भी हारे हैं। तो मैं दूर ही रहता था, डरता था, लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद से ही मैं खुद ही जो है ये मुद्रा को धारण करने वाला एक साधु बन गया। गुरुदेव के दर्शन भिंड के बाद कई बार करने का अवसर पानीपत। देखिए गुरु के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। गुरुदेव का प्रवेश बड़ौद में हुआ। 1 तारीख को बड़ौद में प्रवेश, 31 तारीख की रात को हम वहां बड़ौद पहुंच गए। पता चला कि गुरुदेव 3 किलोमीटर पहले कहीं गांव में रुके हुए हैं। पहुंचते पहुंचते वहां शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो जाके वहां धर्मशाला में पहुंचे। बोले कि महाराज तो वहां 3 किलोमीटर सुबह उनका प्रवेश है, पर जाने का कोई रास्ता वो नहीं है।
बड़ौदा उधर थोड़ा सा एरिया ठीक नहीं, और तो कहा कि भाई यहीं रुक जाएंगे। तो वहां रुकने के उन्होंने कहा प्रधान जी से जाके पूछो, प्रधान जी को जाके बोला तो बोले कि हम खबरदार फोन नहीं चलते थे, मोबाइल वगैरह। तो उन्होंने फोन कर दिया, माली ने नहीं वो कर दी एंट्री। फिर वैसे घूमते रहे रोड पे, फिर आगे धर्मशाला थी, तो वहाँ अजयनों की नाले के पास, तो वहाँ पहुंचे। वहाँ कहा कि भाई रात को रुकने के लिए कमरा, तो नए साल का कार्यक्रम 31 तारीख का, तो उसमें से जो है एक आदमी निकला तो बोला कि अद्दी है कि पौआ है। मैंने कहा भाई अद्दी है ना पौआ है, तो बोले चलो चलो। ऐसे ही फिर वहां से चलते हुए एक दूध वाले की दुकान पे पहुंचे, तो उससे कहा कि भैया चाय बना दो। हम 3 लोग थे बैठ के, और जो है बोला कि चाय बने, दूध पहिया पहिया दूध पी लो। हमने कहा भाई पहिया पहिया दूध में पत्ती लगा दो। और फिर सोचा कि रात को जो दुकानें बंद है यही फट गई, अपना रात निकाल लेंगे। तो बोला कि यहाँ पुलिस वाले परेशान करेंगे, वहाँ चौराहे पे पुलिस वाले हैं, तो वहाँ जाओ। तो वहाँ से उस दुकान से वहाँ पहुँचे, और ऐसे ही बातचीत करने लगे हम लोग। तो पुलिस वालों ने पूछा कहाँ से आए, तो बोला कि भिंड के हैं। तो पुलिस वाला बोला कि वहाँ तो हमारी ससुराल है। फिर वो टेम्पू लेकर गया, वो लकड़ी लेकर आए। पूरी रात जो है लकड़ी आगे ताप ताप के जो है सुबह हो गई। सुबह 4 बजे वहाँ से चल दिए पैदल, और वहाँ पहुँचे। सुबह 5:15 के करीब पहुँच के और पहुँचे, महाराज श्री के दर्शन किए। तो जब दर्शन किए तो रात की जो किससे अवस्था निकली, क्या निकली, सब भूल गए। लगा कि वास्तव में संतों के दर्शन ऐसे आसानी से नहीं होते। संतों के दर्शन करने के लिए कितना पुण्य चाहिए। पूज्य गुरुदेव के दर्शन एलक अवस्था में किए, मुनि अवस्था में किए, और आज आचार्य अवस्था में करने का ये अवसर। 2016 में पंच कल्याणक थे रोहिणी में, उस समय साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। छोटे बाजार में पंच कल्याणक थे, उसमें भी साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पता चला कि आचार्य श्री आ रहे हैं, तो मैंने कहा आगे तभी जाएंगे, एक बार दर्शन हो जाए, क्योंकि इस कली काल में दिगंबर साधुओं के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। इन संतों के ही कारण ये धरा सुरक्षित है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे बार बार ऐसा अवसर मिलता रहता है। अभी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज आए थे, और वैसे बताऊं कि आचार्य भगवान का जन्म कहीं पर भी हुआ है, पर महाराज भिंड के ही कहे जाते हैं। ऐसे कुछ साधु हैं, ऐसे आचार्य पुष्पन सागर जी महाराज, आचार्य विराट सागर जी महाराज, और जिनका एक भिंड नगरी से बहुत ही लगाव स्नेह है। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर 17 वर्ष बाद आए हैं। पहले मुनि अवस्था में आए थे, अब आचार्य बनकर आए हैं। और एक व्यक्ति कोई पढ़ाई करता है तो एक क्लास में कितने वर्ष तक पढ़ता है? यदि आपका बच्चा 1 साल क्लास में फेल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा?
तो क्लास आगे बढ़ना चाहिए। उसी प्रकार से कि आचार्य श्री 17 वर्ष बाद आए हैं। 17 वर्ष पहले भी आप वहीं बैठे थे जमीन पर, और 17 वर्ष बाद भी आज भी वहीं बैठे हैं। चलो तब तो ये था कि मुनि थे, इच्छा नहीं थे, लेकिन अब तो आचार्य बनकर आए हैं। और यहाँ ऐसे लोग भी अब हैं जो दीक्षा लाए थे, जिनको अब दीक्षा लेना ही जरूरी है। तो ऐसा शुभ अवसर है। और देखिए आचार्य श्री का आगे कोई प्रोग्राम नहीं है। साधु का कभी कहीं कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं होता, क्योंकि फिक्स करने के बाद रिस्क होती है। जैसे लोग कह रहे थे यहाँ पर कि महाराज 21 तारीख 22 तारीख को आएंगे, देखिए बिफोर पहले 20 को ही आएंगे। इसीलिए हर काम 20 है। तो साधु बिना कार्य के आगे कहीं रुकते नहीं, बिना आगे कहीं आयोजन के जाते नहीं। तुम यहाँ कार्य कराते रहो, कोई दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, तो आचार्य श्री कहाँ आगे जाएंगे। तो ऐसा आज अपना सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव अपनी नगरी में बहुत वर्षों बाद यहाँ पर आना हुआ है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताख्यो जय धर्मोस्तु। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव आत्माओं, लगता है आप लोगों ने हनुमान सागर जी को खिला पिला के अपने पक्ष में कर दिया। बड़ों की परेशानी बता रहे हैं और रेवाड़ी की शानी बता रहे हैं। स्मृतियां ये तो है। किस बात को लेकर के कौन सी घटना किसके दिमाग में किस रूप में स्थित हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन समय गुजरने के बाद जब फिर से संयोग मिलता है तो दुख की स्मृतियां भी भीतर से गुदगुदाती है और उस अनुभव से एक नई शिक्षा, नया मार्ग अपने लिए प्रशस्त करना प्रारंभ कर देती है। अच्छी बात है।
महाराज यहाँ पर 26 जनवरी को आए थे, ऐसा मैंने सुना है। चलो मैंने भी इनकी बात मान के 26 फरवरी तक तो रेवाड़ी में रहूंगा। ये आपस के मसले को पहले निपटाने पड़ते हैं। इधर का मसला तो कुछ है ही मेरे साथ, क्योंकि 17 साल पहले चातुर्मास के वर्गीय एक वक्ता महोदय कह रहे थे कि हमें तो चिड़िया के समान बनना है कि आग बुझाने में हमारा नाम आए, और मैं तो यहाँ पर 4 महीने रहा हूँ, यहाँ सारे चिड़िया इतने अच्छे से भक्ति में अपना समर्पण किया है जो स्मृतियों में आज तक हमारे भीतर। प्रत्येक चिड़िया, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक बच्चा, कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो गर्भ में ही थे, वो भी यहाँ पर आते थे। जन्म के बाद की तो बात नहीं। अभी मैं पिछले स्टेशन पे था, बोले महाराज पहचान रहे हो? मैंने कहा 25 से नीचे वाले को तो नहीं पहचान रहा हूं, उसके ऊपर को पहचान, क्योंकि 17 साल के होंगे उस समय, 8 साल के 5 साल के होंगे, सबकी शक्ल बदल गई है मेरी छोड़ के। सबका अपना आनंद है ना? गुजरने वाले पाँव के बल में आ गए हैं, आगे नहीं आगे। पाँव वाले चलने लग गए, चलने वाले दौड़ने लग गए, दौड़ने वाले 4 पैर के हो गए, 4 पैर वाले 8 पैर के हो गए, 8 वाले कई तो बिल्कुल 17 साल में बदलते बदलते गए। लेकिन निश्चित है समय कितना भी गुजर जाए, अगर संस्कार भीतर बैठ गए हैं तो समय की स्मृति नहीं रहती है, बल्कि संस्कृति की स्थापना मृत्यु पर्यंत उसकी आत्मा में विद्यमान रहती है। संस्कार का बीजारोपण तो एक बार होता है, और वो बीज में अंकुर भी पैदा हो जाए, लेकिन पंचम काल का ऐसा वातावरण है कि इतनी सारी बकरियां घूम रही है कि पौधा पनपने भी नहीं पाता है, उसके पहले ही बकरियां खा जाती है। लेकिन जो पेड़ इन सारी चीजों से बच करके अपना विकास कर लेता है और उसमें अपने आप ही फल और बीज को जन्म देना प्रारंभ करता है, तो समझ लीजिए उसने अपना भी कल्याण किया है और आने वाली पीढ़ी को भी अपने संस्कार को देने की चेष्टा, क्योंकि बीज ही वृक्ष बनता है और वृक्ष में फिर से फल और बीज का ही निर्माण होता है, अन्य कहीं से नहीं आता है।